वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी 2022 समान अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 5A की। यह प्रश्न है, पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्रवाई की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिए। 150 शब्दों के इस प्रश्न में जो फिलहाल चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसके जरिए कुछ नैतिक सवाल उठाए गए हैं। युद्ध की प्रासंगिकता पर, दरअसल इस प्रश्न में युद्ध की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया गया है। युद्ध क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न इस मामले पर विचार करता है और व्यापक रूप से यह स्थापित करने की कोशिश करता है कि युद्ध जब होता है तो उससे संबंधित कौन से नैतिक मुद्दे होते हैं, उन नैतिक मुद्दों का कोई औचित्य होता है या नहीं होता है। क्योंकि इस प्रश्न में यही है कि विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपना स्टैंड लिया है। जाहिर सी बात है, इस रूस और यूक्रेन के का बीच का जो युद्ध है उसमें दोनों पक्षों को यह समर्थन देने वाले राष्ट्र हैं और कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जो इन दोनों के पक्ष में नहीं खड़े हैं। जैसे भारत है। भारत इस युद्ध का लगातार विरोध कर रहा है और इसलिए उसने किसी भी देश का पक्ष नहीं लिया है और इसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहा है। और वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि युद्ध अनिवार्य नहीं है, इस युद्ध की कोई अनिवार्यता नहीं है। और इस पर उन्होंने इस युद्ध को आज के दौर में अप्रासंगिकता पर युद्ध की अप्रासंगिकता पर उन्होंने अपना स्पष्ट बयान दिया है। ऐसे में ये प्रश्न पूछा है कि वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन करना है। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल यह युद्ध जो है या कोई भी युद्ध जो होता है वह क्यों होता है। अगर वह युद्ध व्यापक मानव हित में है, वैश्विक सुरक्षा के हित में है, तो उस युद्ध की अनिवार्यता समझ में आती है। लेकिन युद्ध जो है वह सिर्फ अपने दंभ के लिए हो, अपनी कुंठा को आरोपित करने के लिए हो या अपनी ताकत को किसी छोटे देश पर आरोपित करने के लिए हो, तो वह युद्ध कहीं से भी नैतिक नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, उस युद्ध से संबंधित जो मुद्दे होंगे वह कहीं से भी उस देश का या उस व्यक्ति का पक्ष नहीं लेंगे जो देश सिर्फ अपने ताकत के बल पर किसी छोटे से देश की संप्रभुता पर चोट करता हो, जो सिर्फ अपनी कुंठित श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास करता हो और वह उस कुंठित श्रेष्ठता के जरिए ही युद्ध को जीतने की और अन्य को दबाने की या अन्य छोटे देशों को या देश को दबाने की कोशिश करता हो। रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वह इसी संदर्भ में है और इसलिए इसमें कई तरह के नैतिक मुद्दे हमारे सामने स्पष्ट होकर आते हैं। उन नैतिक मुद्दों का क्रमवार हम वर्णन कर सकते हैं। ढेर सारे मुद्दे नैतिक आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ मुद्दों का आप क्रमवार वर्णन कर सकते हैं। इस प्रश्न को लिखने के लिए यह तरीका अपनाया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध नैतिक विपन्नता की स्थिति से पैदा हुआ है, जिसमें वैश्विक हित नहीं बल्कि कुंठित श्रेष्ठता का भाव समाहित है। दरअसल आपके प्रश्न की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जो प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं उस शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो जाए कि दरअसल आप किसी भी प्रश्न में उस प्रश्न की जो मांग है उस मांग के मुताबिक आपकी जो सोच है वह स्पष्ट हो जानी चाहिए, वह स्पष्ट रूप से आ जानी चाहिए। और इसके लिए आपको 1-2 लाइनों से ज़्यादा की जरूरत नहीं होगी। इससे संबंधित नैतिक मुद्दे, चूंकि नैतिक मुद्दे इसका प्रबल पक्ष है, इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को आपको लिखना है, तो इसलिए आप इस पे जोर दे सकते हैं। नैतिक मुद्दे, जिसमें पहला है कारण।
देश की चतुर्मुखी सुरक्षा के लिए युद्ध का कदम उचित हो सकता है, लेकिन स्वार्थिक हितों के संदर्भ में अनुचित होगा। रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा कोई कारण नहीं था। सही बात है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कोई, इस तरह के इतने भयानक युद्ध का कोई कारण नहीं था। यह कारण सिर्फ स्वार्थी हितों के संदर्भ में ही उठाया गया, चाहे वो रूस की तरफ हो, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो। इसके साथ साध्य, यानी युद्ध का लक्ष्य क्या है? इस युद्ध का लक्ष्य दरअसल युद्ध का लक्ष्य अगर व्यापक मानवीय गरिमा की स्थापना है तो वह नैतिक हो सकता है, लेकिन अगर वह अपने स्वार्थों की हितों की पूर्ति के लिए हो तो वह सर्वथा अनैतिक होगा। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उपेक्षित हो रहा है। होता क्या है, दरअसल किसी भी युद्ध में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा किसी पे अगर अत्याचार होता है या सबसे ज़्यादा परेशान कोई होता है तो वह उन देशों के नागरिक होते हैं, चाहे वो रूस के नागरिक हों। अगर इस युद्ध के संदर्भ में बात करें तो चाहे वो रूस के नागरिक हों, चाहे यूक्रेन के नागरिक हों, यहाँ की देश की जनता जो है वह व्यापक रूप से परेशान हो रही है। उसके संसाधन तबाह हो रहे हैं, उसके अधिकार तबाह हो रहे हैं, उसकी संप्रभुता कहीं ना कहीं प्रश्नांकित हो रही है और बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इन दोनों देशों के जो सैनिक भी मारे जा रहे हैं वो उन देशों के नागरिक भी हैं और वह उन देशों के लोगों के बीच से ही आते हैं। तो स्पष्ट रूप से अपने युद्ध में चाहे कोई भी विजय प्राप्त करे, अंत में युद्ध में कोई ना कोई विजय प्राप्त करेगा या समझौता होगा, युद्ध शांत होगा। ऐसा नहीं है कि यह युद्ध अनवरत चलता रहेगा, लेकिन यह युद्ध शांत होगा, लेकिन इसका परिणाम किसे भोगना होगा। अंततः युद्ध कोई भी जीत सकता है, लेकिन पराजित दोनों देशों की जनता होती है, चाहे युद्ध जीतने वाला हो चाहे युद्ध हारने वाला हो। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस युद्ध का साध्य क्या है? अगर युद्ध का साध्य मानवीय गरिमा की स्थापना है तो वह नैतिक हो सकता है। युद्ध इसलिए है कि मानवीय गरिमा की स्थापना है तो वह युद्ध नैतिक हो सकता है। जैसे महाभारत का युद्ध था और उस महाभारत के युद्ध में यह स्पष्ट था कि वह युद्ध अनैतिकता के खिलाफ लड़ा गया था, या राम और रावण के बीच का जो युद्ध था वह अनैतिकता के खिलाफ लड़ा गया था और उसके जरिए व्यापक रूप से मानवीय गरिमा की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। ये दोनों युद्ध मानवीय गरिमा की स्थापना करने का प्रयास थे। तो अगर युद्ध मानवीय गरिमा के व्यापक परिप्रेक्ष्य को स्थापित करने की स्थापना है तो वह नैतिक हो सकता है, लेकिन अगर वह किसी के स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए है तो वह सर्वथा अनैतिक होगा। और इस युद्ध में जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है उसमें व्यापक रूप से मानवाधिकार का हनन हुआ है। निशस्त्रीकरण, युद्ध इस भावना को चोट पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से जब दो शक्तियां आपस में भिड़ती हैं और इस तरह और उनके इस भिड़ने से होता क्या है कि वैश्विक स्तर पर अराजक स्थितियां पैदा होती हैं, शंका की स्थितियां पैदा होती हैं। इन युद्धों के जरिए ही बड़े बड़े युद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों जैसे रूस और यूक्रेन हैं, इन दोनों के पक्षधर अलग अलग राष्ट्र होते हैं जो किसी न किसी तरह से इन देशों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक सहायता हो, चाहे शस्त्रों की सहायता हो, चाहे किसी तरह के अन्य सहायता हो। इन दोनों के पक्षधर जो देश हैं वो किसी न किसी तरह से इनकी सहायता कर रहे हैं और यह सहायता व्यापक रूप से धीरे धीरे युद्ध को और विस्तार करती है, युद्ध के भूगोल को और विस्तृत करती है। दुनिया की मानवता ने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध देखा है, द्वितीय विश्व युद्ध देखा है, जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया न चाहते हुए भी उन युद्धों का हिस्सा बनी और इस विश्व को व्यापक रूप से नुकसान झेलना पड़ा। तो दरअसल जिसके लिए लगातार फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी लगातार इस बात के प्रयास हुए कि अब कोई इस तरह का बड़ा युद्ध ना हो और इसके लिए निशस्त्रीकरण के प्रयास हुए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन भारत के नेतृत्व में चलने शुरू हुए। बावजूद इसके अगर फिर इस तरह की स्थितियां होती हैं और इस तरह की शंकाएं जन्म लेती हैं देशों के बीच में, तो वो फिर से अपने आप को सैन्य संसाधनों से लैस करने की कोशिश करेंगे और इससे एक जो निशस्त्रीकरण की जो भावना है, जिसकी कोशिश है कि किसी भी तरह से लोगों के बीच में, देशों के बीच में शस्त्रीकरण की होड़ ना शुरू हो, उस भावना को चोट पहुंचती है। और
और इसके चलते जो अन्य देश हैं वो सस्तीकरण करने के लिए मजबूर होते हैं। और इसी तरह से संप्रभुता का मामला है, जो नैतिक मुद्दा जो उत्पन्न होता है वो है संप्रभुता। संप्रभुता गैर जरूरी जो युद्ध है किसी भी देश पर जनता की संप्रभुता का उल्लंघन है। यानी रूस और यूक्रेन की जनता से इस युद्ध के लिए अनुमति नहीं ली गई, यह स्पष्ट है। और इस तरह से होता क्या है, दरअसल इस तरह से हुआ यह है कि दोनों देशों की जो जनता है उसकी जो संप्रभुता है, दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता संप्रभु होती है, उसकी जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन होता है। और रूस द्वारा यूक्रेन जैसे छोटे देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ना इसे ही स्पष्ट करता है। यानी रूस किसी न किसी रूप में यूक्रेन की जो जनता है उसकी संप्रभुता को कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता का हनन करती है। इस तरह से यह उत्तर पूरा होता है और आप अंत में लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि नैतिक विपन्नता युद्ध को जन्म देती है और उसकी संपन्नता शांति को। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।